ईरान की तबाही की बचकाना बातें करने वाले तारीख नहीं जानते। सदर पज़ेश्कियान कहते हैं हमलावर आते हैं और जाते रहें, लेकिन ईरान कायम और दायम है। तारीख में कोई ऐसी कुव्वत नहीं आई जो ये नाम मिटा सके। लाहौर में सीसीटी पुलिस और अगवाकार के दरमियान फायरिंग। मुलजिम वाजिद दो तरफा फायरिंग में मारा गया। फरार साथी की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। मुलजिमान ने 2 साल बच्चे को तावान के लिए अगवा किया था। खैरपुर में भुगटी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। 25 से ज्यादा अफराद जख्मी। सिविल अस्पताल को डीजी मुंतकिल कर दिया गया। और केपी में बारिश का नया स्पेल। पेशावर, मालकन, स्वात, मालम जब्बा, कलाम और बटकलम में भी बरसात। शांगला शहर और पहाड़ी इलाकों में भी जल थल एक। तेहरान लहू लहू। जंग के 11वें रोज ईरान पर अब तक का सबसे हौलनाक हमला। सेंटकॉम का बड़ा दावा। ईरान में अब तक 5000 अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान। मशरिक, मगरिब और जुनूब में क़यामत सुगरा। फिजा धमाकों से गूंज उठी। रिसालत स्क्वायर मक्तल बन गया। 40 अफराद शहीद। शुहदा की कुल तादाद 1300 से तजावुज कर गई। 12000 से ज्यादा जख्मियों से अस्पताल भर गए। ईरान का भरपूर पलटवार सेहूनी रियासत को हिला कर रख दिया। आसमान से मिसाइलों की बारिश। 24 घंटों में 191 इसराइली फौजी और शहरी जख्मी। जंग की आग पूरे खित्ते में फैल गई। यूएई, बहरीन और कतर भी निशाने पर। अमेरिका धमकियों से पीछे हटने लगा। सदर ट्रंप दिफाई पोजीशन पर आने लगे। ईरान से बातचीत को मुमकिन करार दे दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा मुज़ाकरात शराइत पर मुनहसर होंगे। दावा किया तेहरान तो मुज़ाकरात के लिए बेताब है। मुज्तबा खामनेई पर भरोसा नहीं। ईरान से बातचीत मुमकिन है, मुज़ाकरात शराइत पर मुनहसर होंगे। सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। दावा किया तेहरान तो मुज़ाकरात के लिए बेताब है। मुज्तबा खामनेई पर भरोसा नहीं। वज़ीर आज़म का रहबर मौसम मुज्तबा खामनेई के नाम खत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम और उम्मत के लिए दुआओं का यारा। कहा मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। न्यू कराची सेक्टर 5 में ताजिर से 18 लाख से ज़ायद रकम छीन ली गई। ताजिर रकम फैक्ट्री लेकर जा रहा था। मुल्जिमान मोटरसाइकिल और मोबाइल भी लेकर फरार। अमरीका और इजराइल का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा शदीद हमला। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों को निशाना बनाया गया। रिसालत स्क्वायर के करीब 40 अफराद शहीद। शौहरा की मजबूरी तादाद 1300 से जायद हो गई। 12000 जख्मी। अमरीकी फिजाइया के जर्नल डैन कैन के मुताबिक ईरान के बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। 10 रोज में 50 से ज्यादा बहरी जहाज़ों को डुबो दिया। ईरानी कौम खोखली धमकियों से नहीं डरती। ट्रंप की 10 गुना ज्यादा कुव्वत से हमले की धमकी पर अली लारिजानी का जवाब। कहा तुमसे भी बड़े बड़े आए लेकिन ईरानी कौम को खत्म ना कर सके। अपनी खैर मनाओ, कहीं तुम ना खत्म हो जाओ। ईरान हार रहा है, हम जीत रहे हैं। मुल्ला बौखलाकर शहरियों पर हमले कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेक ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाकर दुनिया को यरगमाल बनाना चाहता है। ईरानियों ने हमारे हजारों अमरीकी भाइयों को मारा। मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने की साजिश पर अमरीकी शदीद झुंझलाहट का शिकार। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब को ही धमकी दे डाली। कहा अगर वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं होता तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमलों और 7 अमरीकियों की हलाकत के बावजूद सऊदी अपनी फौज ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा। खलीजी ममालिक अभी नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे। बहरीन में जासूसी करने वाला भारतीय इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया गया। बहरीनी हुक्काम के मुताबिक नेतन मोहन ने खुफिया तौर पर अहम स्ट्रेटेजिक मकामात की जियो स्पेशल मालूमात, तस्वीर और वीडियोस रिकॉर्डिंग की और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हवाले कर दी। वफाकी हुकूमत का हफ्तावार इजाफी छुट्टी जुमे के रोज करने का फैसला। वज़ीर आज़म की वजारतों और डिवीजन को सादगी, किफायतशुमारी और तवानाई की बचत के लिए इकदाम नाफिज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का बंद की गई गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजने का हुक्म। वर्क फ्राम होम मौसर बनाने के लिए हर वजारत वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट अरसाल करेगी।
सिंध में 16 से 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सूबाई काबीना इजलास में सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती की हिदायत। 60% गाड़ियां और वज़ीर आला का जहाज ग्राउंड करने का फैसला। शादी की तकरीबात में 200 मेहमानों तक महदूद करने की हिदायत। वन डिश की पाबंदी लाजमी करार। शजील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला और सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। वज़रा ने सिक्योरिटी गाड़ियां रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दी। रियासत का बयानिया ही सबका बयानिया है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात जुम्मे और हफ्ते को भी बंद रखने का हुक्म। महकमा तालीम के मुताबिक जहां मुमकिन हो ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस का निज़ाम अपनाया जाए। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर तेल बरदार जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज। मजीद 2 जहाज़ों की आमद का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ दूसरा जहाज आज ही पहुंचेगा। तीसरा जहाज तकरीबन 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ कल दोपहर लंगर अंदाज होगा। सिंध में 16 से 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सूबाई काबीना इजलास में सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती की हिदायत। 60% गाड़ियां और वज़ीर आला का जहाज ग्राउंड करने का फैसला। शजील मेमन का कहना है कि वज़ीर आला और सूबाई वज़रा 3 माह की तनख्वाहें नहीं लेंगे। वज़रा ने सिक्योरिटी गाड़ियां रज़ाकाराना तौर पर वापस कर दी। चैलेंजेस से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। रियासत का बयानिया ही सबका बयानिया है। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात जुम्मे और हफ्ते को भी बंद रखने का हुक्म। महकमा तालीम के मुताबिक जहां मुमकिन हो ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लासेस का निज़ाम अपनाया जाए। आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुल्की सालमिया, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। न ही दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। DGISPR का कहना है कि आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि अमन व अमा को तबाह कर दिया जाए। आइन रियासत और अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान हालिया कशीदगी के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा कर रहा है। तबसरों और गुफ्तगू में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। रेड लाइन क्रॉस की गई तो कार्रवाई करेंगे। वज़ीर कानून की वार्निंग। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की आज़ादी मुल्की मफादात से मशरूत है। अता तारड़ बोले कि व्यूज़ के लिए 2 ममालिक के ताल्लुकात पर मनफी ब्लॉक नुकसानदेह हो सकता है। फाइव जी स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरा मरहला मुकम्मल। जैस के 190, यूफोन ने 180 और जोंग ने 110 मेगाहर्ट्ज़ खरीद लिए। वज़ीर IT शदा फातिमा का कहना है कि 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज़ फरोख्त हो गए। नीलामी से हुकूमत को मजमूई तौर पर $570 मिलियन मिले। गुर्दों के अमराज से मुतालिक आगाही का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए गुर्दों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पंजाब में गुर्दों के इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। गुर्दों के पेचीदा अमराज के मुस्तनद इलाज के लिए ट्रांसप्लांट कार्ड दे रहे हैं। बच्ची ने गाली क्यों दी? फैसलाबाद में जुनूनी मुलजिम ने 4 साला बच्ची को अगवा के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया। सुलेमानिया कॉलोनी से बच्ची की लाश बरामद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में घरेलू तनाज़े पर भाई ने छुरी मारकर भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में मोटरसाइकिलों से भरे ट्रक में आग लग गई। 74 मोटरसाइकिलें जलकर खाकसार। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ट्रक कराची से मुल्तान जा रहा था। वाकया मरीर सिटी गडाफ के करीब पेश आया। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में 2 गाड़ियों में तसादुम। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मी खातून को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा। लाखों फर्जंदान इस्लाम का मसाजिद और घरों में एहतिकाफ। मसाजिद में खुसूसी जांच पड़ताल के बाद एहतिकाफ में बैठने की इजाज़त मिली। मुतकिफीन के लिए खुसूसी इंतजामात।
कीनिया में सैलाब ने तबाही मचा दी। हादसा में तेज अमवात की तस्दीक। नैरोबी में मुतादिद इमारतें मुनहदम हो गईं। आबी रेले गाड़ियां बहा कर ले गए। हजारों लोग महसूर। मरकजी एयरपोर्ट से हजारों आमदरफ्त परवाजें आमदरफ्त मुअत्तल। पाक बांग्लादेश वनडे सीरीज का पहला टाकरा कल होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। तकरीब में दोनों कप्तानों की शिरकत। पाकिस्तानी स्क्वाड में नए चेहरों की एंट्री। साबजरा फरहान वनडे डेब्यू करेंगे। नौजवान बैटर शामिल। हुसैन और मास सदाकत को भी वनडे कैप मिलने का इम्कान। And she misses the drive volley, and there goes the racket. And that'll go down as one of the biggest match wins. इंडियन वेल्स टेनिस में दिफाई चैंपियन रूस की आंद्रेवा तीसरे राउंड में बाहर हो गई। जमहूरिया चेक की सेनेकोवा ने 3 सेट के मुकाबले में दंग किया। मैच के दौरान आंद्रेवा पॉइंट हारने पर रैकेट जमीन पर पटकती रही। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। योग, किला अब्दुल्ला, पशीन और गिरदनवाह में आंधी। ईरान से आलूदगी वाले मौसमी सिस्टम के असरात की तहकीक। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बारिश के पानी के नमूने जमा करने की हिदायत कर दी।